हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश अडवाल आज आप सबके लिए लेके आया हूँ लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द थ्री क्वेश्चंस। दोस्तों, ये एक पैराबल है। पैराबल मीन्स वो शॉर्ट स्टोरी जो हमें कोई सीख देती हो। शॉर्ट स्टोरी इलिस्ट्रेटिंग अ लेसन, अ शॉर्ट स्टोरी टू इल्यूमिनेट अ लेसन, अ शॉर्ट स्टोरी टू शेड लाइट अपॉन। सो दोस्तों, इस स्टोरी को पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। दोस्तों, ये स्टोरी एक रशियन राइटर द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय। ये एक लेखक भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे। इनका बहुत ही फेमस वर्क है वॉर एंड पीस, आप सबने सुना होगा। एंड फ्रेंड्स, ये स्टोरी जो है एक राजा की है जो तीन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसे लगते हैं ज़िंदगी में, वो उनके बारे में जानना चाहता है। पहला क्वेश्चन क्या होता है उसका, द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, किसी काम को करने के लिए, शुरू करने के लिए सही समय क्या है। दूसरा, वो सोचता है कि द राइट पीपल टू लिसन टू एंड होम टू अवॉइड, किन को वो सुनने और किन को अवॉइड करे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। ये उसके तीन क्वेश्चन होते हैं। चलो दोस्तों, स्टोरी का मज़ा लेते हैं और कुछ सीखते हैं। एक समय की बात है दोस्तों, एक राजा हुआ करता था। एक दिन अचानक उसके दिमाग में ये बात आती है कि क्या उसे हमेशा ये पता चल सकता है कि मैं कोई भी काम जब शुरू करूं उसके लिए सही समय क्या है। क्या उसे ये पता चल सकता है कि क्या सही लोग हैं जिनकी मैं बातें सुनूं और किन को मैं अवॉइड करूं। और इन सब के ऊपर वो एक चीज़ और जानना चाहता है कि क्या उसे ये पता चल सकता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है इस दुनिया में करने को, ताकि जब भी वो किसी काम की शुरुआत करे तो वो कभी उसमें फेल ना हो। दोस्तों, इन्हीं विचारों के चलते हुए, इन्हीं तीनों प्रश्नों के चलते हुए राजा ने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि अगर उसे कोई भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देगा, उसे समझाएगा, राजा उसे बहुत ही अच्छा इनाम देगा। फिर क्या दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही ज्ञानी, विद्वानी लोग आए और राजा को कुछ इस तरह से अलग अलग तरीके से समझाने लगे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या था राजा का, दैट इफ़ यू ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कि क्या उसे किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ये पता होगा कि क्या सही समय है उसको शुरू करने के लिए। तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि हमें एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। वेल इन एडवांस हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन से दिन में क्या काम करना है, कौन से मंथ में, कौन से साल में, और उस टेबल में डेज़, मंथ और ईयर मेंशन होने चाहिए। उसके साथ ही साथ वो काम जो हमें करना है और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो सब कुछ प्रॉपर टाइम में सही समय पे हो जाएगा। दूसरे विद्वान थे, वो उनकी इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है डिसाइड करना पहले से ही कि ये काम को शुरू करने के लिए ये समय सही है। बट उन्होंने कहा ये हो सकता है कि फालतू टाइम पास करने से अच्छा है कि राजा को एकदम अटेंटिव रहना चाहिए कि क्या चल रहा है और उसी हिसाब से जो भी नीडफुल हो उसे वो करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने फिर असहमति जताई और ये कहा कि राजा अकेला अटेंटिव नहीं रह सकता इतना ज़्यादा, चाहे वो कितना भी अटेंटिव हो, वो सबको तो देख नहीं सकता एक साथ। तो इसलिए ये सिंगल आदमी के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजा के पास एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन होनी चाहिए, राजा के पास एक कमेटी होनी चाहिए, कुछ विद्वान लोगों की एक काउंसिल होनी चाहिए जिनकी वो मदद लेके सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सके। वहाँ पे बहुत सारे विद्वान थे, अपना अपना मत दे रहे थे। तो फिर से इस बात को असहमति जताई और उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हो सकती हैं कि जिसमें डिस्कशन करने का समय ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे फिर। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जादूगर ही कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो जो जादूगर है, अगर उनकी सलाह ली जाए, अगर मैजिशियंस को कंसल्ट किया जाए, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन क्या है। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर भी काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि राजा को कैसे पता चलेगा कि सही लोग क्या हैं जिनकी वो बात सुनेगा और किनकी नहीं सुने। कुछ विद्वानों ने कहा कि राजा के पास जो काउंसलर्स हैं उसके, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ ने कहा पुजारी लोग, कुछ ने कहा डॉक्टर्स, एंड सम सेड द वॉरियर्स आर द मोस्ट नेसेसरी।
कि जो योद्धा हैं वो राजा के लिए बहुत ही ज़रूरी लोग हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। राजा का तीसरा प्रश्न था, इफ़ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। क्या उसे हमेशा ये पता चलेगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है करने को। प्रश्न का उत्तर देते हुए कुछ लोगों ने कहा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। साइंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दुनिया में करने को, खोज। कुछ लोगों ने कहा स्किल इन वॉरफेयर, युद्ध कौशल में निपुणता, और कुछ ने आंसर दिया रिलीजियस वर्शिप। सो राजा अपने तीनों प्रश्नों के इन सभी उत्तरों से खुश नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था। उसको सबके प्रश्नों के उत्तर अलग अलग लगे, इसलिए राजा ने ये डिसाइड किया कि ये उत्तर सही नहीं है एंड वो किसी को कोई रिवार्ड नहीं देगा। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राजा को फिर भी इच्छा थी कि इसके सही उत्तर वो जाने, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो बहुत ही प्रसिद्ध एक ऐसे हर्मिट के पास जाएगा, एक ऐसे संत के पास जाएगा जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये जो सन्यासी होते हैं ये जंगल में रहना पसंद करते हैं, एकांत इन्हें पसंद है और कुछ ही कॉमन लोगों से मिलते जुलते हैं। तो वैसे ही ये जो प्रसिद्ध सन्यासी हैं, बुद्धिमान हैं और जिनसे राजा को मिलना है, ये जंगल में रहते हैं। अब राजा क्या करता है, इनसे मिलने के लिए साधारण से कपड़े पहनता है और अपने बॉडीगार्ड्स को लेके जंगल की ओर निकल पड़ता है। उनकी कुटिया से कुछ दूरी पर जब राजा पहुंचता है तो वहां पे अपने बॉडीगार्ड और घोड़े को छोड़कर राजा पैदल ही उनसे मिलने के लिए चलता है। दोस्तों, चलते चलते राजा उस कुटिया के सामने पहुंच जाते हैं जहां संत रहते हैं, सन्यासी जी रहते हैं। देखते हैं कि सन्यासी अपनी कुटिया के सामने खुदाई में लगे हुए हैं। सन्यासी बहुत ही दुबले पतले कमज़ोर से हैं और जब जब वो अपने फावड़े से ज़मीन में खुदाई करते हैं तब तब बहुत ही कम मिट्टी उखाड़ पाते हैं और एक भारी सांस लेते हैं, मतलब जैसे वो बहुत थक रहे हों। तो राजा उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैंने ये सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। और वो उन्हें अपने तीनों प्रश्न भी बताते हैं। जो सन्यासी हैं वो राजा की बात को सुनते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब ना देते हुए अपने हाथों को झाड़ते हुए फिर से अपनी खुदाई को शुरू कर देते हैं। तो राजा जी देखते हैं कि ये कंटिन्यू खुदाई में लगे हैं, तो राजा बोलते हैं कि आप थक चुके हैं, मुझे अपना फावड़ा दीजिए, मैं आपके लिए कुछ काम कर देता हूँ। राजा को थैंक्स बोलते हुए सन्यासी अपना फावड़ा राजा की ओर बढ़ाते हैं और पास में ज़मीन पर बैठकर विश्राम करने लगते हैं। जब राजा कुछ देर तक खुदाई कर लेते हैं, वो अपने क्वेश्चंस फिर से रिपीट करते हैं, लेकिन सन्यासी आंसर देने की बजाय अपना हाथ राजा की ओर बढ़ाकर बोलते हैं कि अभी मुझे फावड़ा दे दीजिए, मैं कुछ देर तक खुदाई करता हूँ। लेकिन राजा कंटिन्यूसली खुदाई जारी रखते हैं और साथ ही साथ समय बीतता जाता है, 1 घंटा 2 घंटे। अब सूरज जो है वो छुपने वाला है, अस्त होने वाला है। द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज। और आखिर में महाराज क्या करते हैं, खुदाई करते करते फावड़े को ग्राउंड में छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आया था। हे बुद्धिमान इंसान, अगर आप मुझे इनके उत्तर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने महल वापस जाता हूँ। फिर अचानक सन्यासी एकदम से बोलता है कि देखिए, कोई हमारी ओर दौड़ते हुए आ रहा है, लेट अस सी हु इट इज़। जैसे ही राजा घूमकर देखते हैं, वो देखते हैं कि एक दाढ़ी वाला इंसान जंगल से दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है और उसके पेट से खून बह रहा है। उसने दोनों हाथों से अपने पेट को दबा के रखा है और वो भागते भागते जैसे ही राजा के पास पहुंचता है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो राजा और वो सन्यासी मिलकर उसके कपड़े खोलते हैं फटाफट और देखते हैं कि उसके पेट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा घाव है जिससे खून बह रहा है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। राजा फटाफट अपने हैंकी, जो हैंकरचीफ था राजा के पास, रुमाल था और जो सन्यासी का टॉवल था, उसको लेकर जो भी उनसे अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसके खून को रोकने की कोशिश करते हैं। बार बार राजा उसकी पट्टी करता है, बार बार वो खून से भीग जाती है, राजा फिर से करता है, फिर से भीग जाती है और राजा तब तक करता है जब तक उसका खून बहना बंद नहीं हो जाता। ब्लड का फ्लो रुकने के बाद आदमी को होश आता है और वो कुछ पीने के लिए मांगता है। राजा ताज़ा पानी लेकर आता है और उसे पीने के लिए देता है
और मीनवाइल सूर्य भी अस्त हो जाता है और मौसम थोड़ा ठंडा होने लगता है। फिर राजा और सन्यासी उस आदमी को, घायल आदमी को उठाकर कुटिया के अंदर ले जाते हैं और बेड पे लिटा देते हैं। बेड पे लेटने के बाद उस आदमी को थोड़ा आराम मिलता है और उसे नींद पड़ जाती है। और दूसरी ओर राजा भी काफ़ी थक गया होता है क्योंकि वो पैदल चल के आया होता है और उसने बहुत काम किया होता है, तो उसे भी नींद आ जाती है। राजा भी सो जाता है, वो भी सो जाता है। राजा को काफ़ी गहरी नींद पड़ती है कि जब वो सुबह उठता है तो उसे ये थोड़ा सोचने में समय लगता है कि वो अभी कहाँ है और ये जो सामने दाढ़ी वाला एक अजनबी इंसान बैठे उसे देख रहा है वो कौन है। घायल आदमी जब देखता है कि राजा उठ गया है और उसकी ओर देख रहा है तो वो उसे बहुत ही वीक वॉइस में कहते हैं, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। तो राजा थोड़े आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें जानता नहीं और ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, ऐसा क्या किया है तुमने। फिर वो आदमी कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। मैं आपका एक दुश्मन हूँ। मैंने कसम खाई थी आपसे बदला लेने के लिए क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा सुनाई थी और उसकी सारी प्रॉपर्टी को सीज़ कर लिया था। मैं ये जानता था कि आप अकेले ही सन्यासी से मिलने के लिए निकले हैं और मैंने ये कसम खाई थी, मैंने ये प्रण लिया था कि मैं आपको वापस आते समय मार दूंगा। मैंने ये निश्चय कर लिया था कि आप जब वापस लौटोगे तो मैं आपको अकेले देखकर मार दूंगा। लेकिन दिन बीत गया, शाम हो गई, आप आए नहीं और मैं जहाँ झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था वहाँ से बाहर निकलकर जब आपको ढूंढने के लिए आया तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। मैं कैसे न कैसे वहाँ से तो बच के भागा और शायद मैं मर ही गया होता अगर आप मुझे ना बचाते। मैंने आपको मारने के लिए सोचा और आपने ही मेरी ज़िंदगी बचाई। और अगर अभी मैं जीवित रहता हूँ तो मेरी ये इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूँ और आपका बहुत ही फेथफुल जो सेवक है वो बन के रहूँ, बहुत ही विश्वसनीय सेवक बन के रहूँ और अपने बच्चों को भी मैं यही चीज़ सिखाऊंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव मी। राजा उसकी यह बात सुनकर काफ़ी खुश होता है और उसे शांति मिलती है कि उसने बहुत ही आसानी से अपने एक दुश्मन के साथ संधि कर ली और वो उसे एक दोस्त के रूप में भी पाया है क्योंकि वो उसका मतलब फेथफुल स्लेव बनना चाहता है। और साथ ही राजा ये कहता है कि उसने उसे माफ़ ही नहीं किया बल्कि वो उसे ठीक करने के लिए अपने फिजिशियंस को भेजेगा और अपने नौकरों को भी भेजेगा और साथ ही साथ वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो जो प्रॉपर्टी सीज़ की थी वो उसे वापस लौटा देगा। उस घायल आदमी से विदा लेते हुए राजा सोचता है कि जाने से पहले एक बार सन्यासी से मिलकर जाता हूँ एंड आखिरी बार प्रश्न फिर से पूछता हूँ। तो राजा देखता है कि सन्यासी जहाँ पे उन्होंने खुदाई की थी वहाँ पे घुटनों के बल बैठ के कुछ बीज बो रहा है। राजा उसको अप्रोच करता है और कहता है कि फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। ये बुद्धिमान मनुष्य, आखिरी टाइम, आखिरी बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो इस पर सन्यासी कहते हैं, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको इसका उत्तर पहले ही मिल चुका है। सेम घुटनों के बल बैठे बैठे वो राजा को ये चीज़ बोलता है, वो राजा की तरफ देखते हुए। राजा थोड़ा चकित होते हैं और कहते हैं, कैसे, आप क्या कहना चाहते हैं। तो सन्यासी कहता है, क्या आपने नहीं देखा कि अगर कल आपको मेरे ऊपर दया ना आई होती, आपने मेरे लिए ये खुदाई ना की होती और आप वापस चले गए होते तो उस इंसान ने आपके ऊपर हमला किया होता एंड आप ये सोचकर पछतावा करते कि मैं यहाँ पे रुका क्यों नहीं। इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था वो था जब आप खुदाई कर रहे थे और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन था, मैं था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना आपका सबसे ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन दैट मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर अटेंडिंग टू हिम। इसके बाद बहुत ज़रूरी समय क्या था कि जब वो इंसान दौड़ता हुआ हमारे पास आया और वो घायल था और आप उसे देख रहे थे, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं देखा होता, उसके घाव नहीं भरे होते, वो उस समय मर गया होता और वो आपसे शांति संधि किए हुए बिना मरता, जो कि अच्छी चीज़ नहीं थी। और उस समय
वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान था और जो आपने किया उसकी जान बचाकर वो आपके लिए सबसे ज़रूरी काम था। ये हमेशा याद रखिए कि देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, नाउ। जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम है हमेशा वो क्या है? अभी। अभी मीन्स नाउ। क्योंकि यही वो समय है जो पावरफुल है। और सबसे ज़रूरी इंसान कौन है आपके लिए? जो आपके साथ है या जिसके साथ आप हैं। और आपका सबसे ज़रूरी काम क्या है? आपका सबसे ज़रूरी काम ये है कि आपको उसके लिए अच्छा करना है। और यही पर्पज़ है कि इंसान को ये ज़िंदगी मिली है। फॉर दैट पर्पज़ अलोन वाज मैन सेंट इनटू दिस लाइफ। दोस्तों, ये थी 3 क्वेश्चंस जो लिखी गई थी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो और इसके आंसर भी अच्छे लगे होंगे। एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।